चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्रश्न संख्या 12, ऐसे समुच्चय ए, बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय हो, यानी उसमें कोई न कोई अवयव हो, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई होना चाहिए। समझ गए? तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग से अवयव लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने ए मान लो उसमें 2 अवयव ले लिए, 3 और 4, ठीक है। और बी मैंने लिया, यानी कि इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखो एक अवयव कॉमन होना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ 4 और 5। फिर मैं सी लेता हूँ, तो बी और सी में एक अवयव कॉमन आना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ वो 3, 4 और 5। 3 क्यों लिया? क्योंकि जो है 3 जो है वो आपके ए और सी में भी कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 तीनों में आ रहा है, तो मुझे 4 को हटाना पड़ेगा। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 3, 5 और 6। 3, 5 और 6 तीनों में नहीं होना चाहिए वो अवयव, इसलिए अवयव हमें सोच समझ कर लेने पड़ेंगे। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी अरिक्त होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूँ तो ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन कौन है? 4 है, अरिक्त है ना? रिक्त तो नहीं है ना, एक अवयव है इसके अंदर। फिर मैं अगर बी इंटरसेक्शन सी निकालूँ तो बी और सी में देखो 5 अवयव कॉमन है, तो 5 आ गया, ये भी अरिक्त है। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो इन दोनों में कौन अवयव कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, तो तीनों अरिक्त है। और ये कह रहा है ए कॉमन बी कॉमन सी फाई होना चाहिए। तो अब इसको देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आया? केवल 4 आया। और फिर सी मेरे पास क्या है? 3, 5 और 6। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन अवयव है क्या? नहीं है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ बराबर फाई, या कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आया? फाई आया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको लिखा है। कुल विद्यार्थी है 600, उसमें से चाय पसंद करते हैं 150, कॉफ़ी पसंद करते हैं 225 और दोनों को पसंद करते हैं 100। हमें टी डैश और सी डैश का कॉमन निकालना है, यानी कि जो चाय भी नहीं पीते हैं और कॉफ़ी भी नहीं पीते। देखो पूरक समुच्चय के बारे में मैंने बताया था, ये डैश जो है वो पूरक समुच्चय है ना। जैसे कोई समुच्चय ए है और ये यूनियन है, ठीक है, तो ए डैश का मतलब हुआ ए के बाहर जो भी है वो सब ए डैश है। समझ गए आप? यानी किसी भी सेट के बाहर जो भी होगा वो ए डैश होगा या उसका पूरक समुच्चय होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना था और अब ये प्रश्न अपना आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है, तो इसके बारे में सोचो कि एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश हम कभी नहीं निकाल सकते। कैसे? कि मान लो ये ए और बी समुच्चय है, ठीक है, इन दोनों के बाहर, तो इन दोनों के बाहर हम कॉमन कैसे लेंगे? हमें क्या पता पड़ेगा कॉमन क्या आएगा? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डी मॉर्गन नियम का सहारा लेना पड़ेगा। हमें पता है कि एन नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश क्या होता है। यहाँ इंटरसेक्शन है तो डी मॉर्गन नियम में टी यूनियन सी हो जाएगा और ऊपर डैश लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास टी यूनियन सी तो है ही नहीं, तो मुझे टी यूनियन सी पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो टी यूनियन सी कैसे निकालेंगे? देखो, नंबर ऑफ टी यूनियन सी निकालना है तो हमारे पास सूत्र है नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। इन सब की वैल्यू है हमारे पास। नंबर ऑफ टी यानी चाय पीना कितने पसंद करते हैं? 150, कॉफ़ी 225 माइनस इन दोनों के कॉमन कितने हैं? 100 है। करो जोड़ बाकी, ये हो गया 5, 7, 375 माइनस 100। 375 में से 100 गए, कितने बच गए? 275। अच्छा, अब मेरा डी मॉर्गन नियम लगेगा, यानी ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। मैं ये समझाने के लिए बता रहा था आपको, मुझे ये चीज़ ज्ञात करनी है
कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टी यूनियन सी डैश बराबर नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, यानी किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय अगर आपको निकालना हो, ए डैश निकालना हो, तो कैसे निकलता है कि उसको यूनियन में से आप घटा दो तो आपको ए डैश निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में कितने अवयव है? टोटल 600 माइनस इसमें हमने कितने निकाले? 275। घटाओ इनको, जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं, वो टोटल कितने हैं? 325। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी है? तो या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ठीक है, ये शब्द कहाँ प्रयुक्त होता है? एच यूनियन ई में, है ना। या तो हिंदी या इंग्लिश, तो आपको सीधा पकड़ना है एच यूनियन ई। अच्छा, जितने भी विद्यार्थी है वो सबका बोल रहा है, यानी यूनिवर्सल में एच और ई में ही सेट है, यूनिवर्सल नहीं है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि या तो एच में है या ई में है, इसके अलावा किसी में नहीं है। ये एच और ये ई, इन दोनों में ही है, इसके अलावा बाहर नहीं है। तो हमें एच यूनियन ई ही ज्ञात करना है, ये समझना था। अगर यहाँ पर कोई अवयव आ जाता तो फिर ये लैंग्वेज बदल जाती। अब वो कह रहा है कि इनमें से जितने भी है सारे स्टूडेंट है ना, वो या तो हिंदी में है या इंग्लिश में, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। समझ गए आप? इसलिए एच यूनियन ई इसमें ज्ञात करना है अपने को। अच्छा, क्या होता है एच यूनियन ई? नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। अच्छा, नंबर ऑफ हिंदी कितने पढ़ने वाले हैं? 100, उसके बाद में 50 माइनस इन दोनों के कॉमन 25, 100 और 50 150, इसमें से 25 घटा देंगे, कितना बचा? 125। यानी 125 विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो हिंदी में है या अंग्रेजी में है या दोनों में है। अगला प्रश्न, विनय क्लासेस की प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको सर्च बटन में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज। विनय क्लासेज लिखने के बाद आपको इसे सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे, सबसे ऊपर मेरा चैनल आएगा विनय क्लासेस, उसमें जाना है। चैनल में जाने के बाद में आप देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। तो आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको कक्षा 7वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 10वीं, इन सब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र आई, फिर उसमें 9 लोग एच तथा आई दोनों, 11 लोग एच तथा टी दोनों, 8 लोग टी व आई दोनों, और तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, ठीक है, और फिर ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले। देखो प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसमें जो है 3 समाचार पत्र है, एक एच है, एक टी है और एक आई है। ये एच, ये टी और ये आई, ठीक है। ये कह रहा है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ना आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ही पढ़ो, लेकिन कम से कम एक तो पढ़ना ही पढ़ना है। यानी ये सब ज्ञात करना है मेरे को, ठीक है। यानी कि मुझे ज्ञात करना है एच यूनियन टी यूनियन आई, ये मुझे ज्ञात करना है। कम से कम एक तो पढ़ना ही पढ़ना है उसको अखबार, ठीक है। 2 बार पढ़ो, 3 दूसरा अखबार पढ़ो, तीसरा पढ़ो, उससे कोई लेना देना नहीं। कम से कम एक अखबार उसको पढ़ना है। तो मुझे एच यूनियन टी यूनियन आई निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या होता है कि सेट एच के सारे अवयव ले लो, सेट टी के सारे अवयव ले लो, फिर उसके बाद सेट आई के सारे अवयव ले लो। देखो सूत्र याद करवा रहा हूँ। सेट एच के सारे अवयव ले लो, सेट
टी के सारे अवयव ले लो और सेट आई के सारे अवयव ले लो। अब जब आपने एच लिया था तो ये हिस्सा 2 बार आ गया था, यानी इसका भी कॉमन भाग आ गया था और इसका भी कॉमन भाग आ गया था, 2 बार आ गया था। तो एक बार हटाना पड़ेगा दोनों भाग को। तो माइनस ऑफ नंबर, ये कॉमन भाग क्या है, ये एच है और ये टी है और ये आई है। तो ये कॉमन भाग एच का भी है और टी का भी है, इसको एक बार हटाना पड़ेगा। तो एच इंटरसेक्शन टी, फिर माइनस ये वाला भाग भी 2 बार आ गया, इसलिए इसको एक बार हटाना पड़ेगा। तो इसको भी अपन जो एक बार हटाएंगे तो नंबर ऑफ ये एच का और आई का कॉमन भाग है, एच इंटरसेक्शन आई। फिर इसमें से ये वाला सेट भी 2 बार आएगा, तो मुझे एक बार इसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एच टी आ गया, एच आई आ गया, अब बचा क्या, टी आई, टी इंटरसेक्शन आई। अच्छा, फिर इसमें देखो एक क्या हो गया था कि जब इसको 2 बार हटाया, इसको भी 2 बार हटाया, इसको भी 2 बार हटाया, तो ये पूरा ही हट गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। ये सूत्र मैंने बताया हुआ है कि ये कैसे बना है, ठीक है। आप मेरे पहले वाले वीडियो देखो प्लेलिस्ट में जाकर, तो इसमें एक बार ये वापस हमें ऐड करना पड़ता है। तो ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन नंबर ऑफ टी, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन आई। अच्छा, अब इन सब की वैल्यू लगाएंगे अपन। तो यहाँ पर देखो वैल्यू एच की कितनी है, 25, फिर 26, फिर 26, फिर माइनस एच इंटरसेक्शन टी मेरे पास है 11, एच आई मेरे पास है 9, फिर टी आई मेरे पास कितना है, टी आई मेरे पास है 8, फिर प्लस इसमें हम जोड़ेंगे इन सब का कॉमन कितना है 3। इसको हटा देता हूँ एक बार। अब ये और ये जोड़ दो, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 या 75, 75 और इसमें 2 जुड़ जाएंगे 77, 77 और 3, 77 और 3 180। तो ये हो गया 180 माइनस, फिर देखो ये 11 और 9 20, 20 और 9 8, 28, ठीक है। तो 180 में से 28 गए, पीछे बच जाएंगे, सॉरी ये 80 ही होगा, 25 या 75 है ना। 80 माइनस 28 करेंगे तो हो जाएगा 52। यानी कि 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। अब सेकंड ज्ञात करेंगे हम, ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक अखबार एच है, एक टी है और एक आई है, तो कम से कम एक अखबार जो पढ़ता है, सॉरी कम से कम क्या, ठीक एक अखबार ही पढ़ता है, 2 अखबार या 3 अखबार नहीं पढ़ता है, वो हमें बताने हैं। तो यानी कि हमें केवल ये पार्ट बताना है, इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, क्योंकि ये ठीक एक अखबार ही पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि ये वाला हिस्सा अगर आपको याद करना है, इसका मतलब ये एच में है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है वो आई के बाहर है और इस टी के भी बाहर है। तो टी के बाहर है और आई के भी बाहर है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एच इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश। तो ये आपके केवल एच अखबार पढ़ने वाले आ जाएंगे। एक तो ये ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। दूसरा हमें ज्ञात करना है केवल आई अखबार पढ़ने वाले। तो केवल आई अखबार यानी आई में है, बाकी एच और टी के बाहर ही ये आई है ना। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, यानी आई तो अंदर है लेकिन आई जो है वो टी और एच के क्या है, बाहर है। ये देखो बाहर है इन दोनों से, है ना। तो टी डैश और एच डैश हो जाएगा। फिर हमें टी का चाहिए, है ना। तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तो इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। ये तीनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है ना। अब कैसे करनी है, तो इसका हमें सूत्र बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए, तो इसका मतलब ये कॉमन पार्ट और ये कॉमन पार्ट मुझे निकालना पड़ेगा। लेकिन जब मैं ये 2 बार निकालूंगा तो ये हिस्सा तो पूरा ही हट जाएगा, है ना। ये 2 बार हट गया,
तो इसको वापस एक बार मुझे जोड़ना पड़ेगा। समझ गए आप? अच्छा, ये पूरा क्या है यहाँ पर? तो ये पूरा हिस्सा है H इंटरसेक्शन T। तो हम करेंगे ये वाला जो हिस्सा है वो कैसे निकालेंगे अपन कि नंबर ऑफ H, यानी हमें ये पूरा लेना है, लेकिन इस पूरे में से इसको और इसको हटाना है। तो इसको हटाऊंगा और इसको हटाऊंगा तो ये 2 बार हट जाएगा। तो ये वाले हिस्से हटाते देखो एक बार अपन, H इंटरसेक्शन T माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T। फिर ये हटाएंगे और ये वाला भी हटाएंगे, नंबर ऑफ, ये क्या है, H और T, H और I, H इंटरसेक्शन I। लेकिन इसमें ये वाला हिस्सा 2 बार हटने के कारण जोड़ना पड़ेगा। और ये हिस्सा क्या हमारे पास में, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ऐसा कैसा काम इनमें भी करना है। इसमें मुझे लेना क्या है, I लेना है, तो नंबर ऑफ I। अब बचे क्या, H और T बच गए। ठीक है, नंबर ऑफ I जब हम लेंगे तो ये कॉमन किस किस में आ रहा है, एक तो HI में आ रहा है और एक TI में आ रहा है। तो HI और TI को हटाएंगे तो नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन HI और TI, T इंटरसेक्शन I प्लस ये वाला हिस्सा जोड़ेंगे, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। इसके भी 2 मेथड है, दूसरा वाला भी बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। फिर नंबर ऑफ, इसमें मुझे T चाहिए, ठीक है, तो माइनस ऑफ T निकलेगा तो H और I लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला हिस्सा चाहिए। तो इसमें मुझे यहाँ पर T और I और H और T निकालना है। ठीक है, T और I, H और T, T इंटरसेक्शन I माइनस T और I हो गया। उसके बाद में ये वाला हिस्सा H और T, H इंटरसेक्शन T प्लस इसमें ये हिस्सा जोड़ना पड़ेगा एक बार, तो ये हो गया नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। अब देखो अब क्या करना है। देखो ये तीनों केवल एक एक अखबार पढ़ने वाले हैं ना, ये तीनों केवल एक एक अखबार पढ़ने वाले, ठीक, एक समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B और इसको मान लेता हूँ C। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A प्लस B प्लस C बराबर, ठीक है। अच्छा, इनकी वैल्यू भी निकाल देते हैं एक बार। ठीक है, नंबर ऑफ H कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर 25 है। ठीक है, फिर उसमें से H इंटरसेक्शन T निकालना है, तो H इंटरसेक्शन T कितना है यहाँ पर 11। H इंटरसेक्शन I भी निकालना है, कितना है 9। और फिर इसमें कितना जोड़ना है, तीनों का कॉमन 3 है, 3 जोड़ना है। इनको करो, देखो 25 और 3 कितना हो गया 27। अच्छा, कितना हो गया 27 और 11 और 9 कितना हो गया 20, कितना बचा 7 बचा। ठीक है, फिर B निकालते अपन, तो B यहाँ पर कितना आएगा, HI कितना है अपने पास में, NI अपने पास में है 26। ठीक है, माइनस HI H इंटरसेक्शन I 9 माइनस T इंटरसेक्शन I हमारे पास है 8 बराबर। तो देखो 26 और 17, 26 में से 17 घटाओ, तो ये हो गया आपके पास में 9। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो नंबर ऑफ T कितने टोटल 26, फिर माइनस इसमें से TI घटाओ, T इंटरसेक्शन I कितना है देखो 8 माइनस, अच्छा इसमें 3 नहीं जोड़ा आपने है ना, प्लस 3। अच्छा, अब 26 और 3 29 में से आपको 17 घटाने हैं, तो ये आपके 9 में से 7 गए 2 और 2 में से 1 गया 1, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अच्छा अब ये वाला करना अपने को, ये 8 हो गया और H इंटरसेक्शन T देखो कितना है, H इंटरसेक्शन T हमारे पास है 11 और इसमें हमें 3 जोड़ना है। ठीक है, तो अभी देखो 26 और 3 कितना हो गया 29 और इसके साथ में हमें 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 घटाना है,
9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, टोटल अवयव कितने हैं 10। तो अब यहाँ पर मैं केवल एक एक अखबार पढ़ने वाले टोटल चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 प्लस 12 प्लस 10 बराबर, तो देखो ये 2 और 7 9, फिर 1 और 1 2, यानी 29 लोग टोटल ऐसे होंगे जो केवल एक अखबार पढ़ना पसंद करेंगे। छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा। 25 और 3 हो गया आपके पास 28, 11 और 9 हो गया आपके पास में 20, 28 में से 20 गया, पीछे बचा 8, तो ये 8 आया अपने पास में ना, ये 8 है। अच्छा, अब इनको जोड़ो तो 12 और 8 20 और 10 30, यानी 30 लोग ऐसे हैं जो ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, वो मेथड भी देख लेते हैं। हमें दोनों मेथड आने बहुत ज़रूरी है ना, अगर हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सब कुछ आना ज़रूरी है। सेकेंड मेथड में भी हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो तो सूत्र बेस था, ये प्रैक्टिकल बेस है। तो ये हो गया अपने पास H T और ये I, इसको हम अवयव मानते हैं। यहाँ पर मान लो एक अवयव A है, इसमें B है और इसमें C अवयव है। इसके साथ यहाँ पर D है इस वाले में, यहाँ E है और यहाँ F अवयव है और अंदर G अवयव है। देखो इसको समझना, ये भी बहुत अच्छा है ना। तो पहला पॉइंट क्या था, जो सारे मतलब ठीक कोई भी एक अखबार पढ़ता हो, अब चाहे 2 पढ़ता हो या 3 पढ़ता हो, इसका मतलब क्या हुआ, वो A B C D E प्लस F प्लस G, इन सब की टोटल हमें चाहिए, ठीक है। यानी कुल कितने अखबार पढ़ते हैं, ये एक अखबार ही पढ़ता है, ये एक अखबार ही पढ़ता है और ये भी एक अखबार ही पढ़ता है। D जो है वो दोनों अखबार पढ़ता है, E दोनों अखबार पढ़ता है और F दोनों अखबार पढ़ता है, लेकिन G तीनों ही अखबार पढ़ता है। समझ में आ गया ना। तो पहले में तो हमें टोटल ज्ञात करना, और टोटल पहला हमने ज्ञात किया था, कितना आया था 52 आया था टोटल, है ना। और अब देखो आगे करते हैं अपन, ये हमने सूत्र से निकाला था, है ना। अब आगे करने का तरीका क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ H मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, ये पूरा H है ना। H में कितने हैं, A D G E, तो इन सबको जोड़ेंगे, A प्लस D प्लस G प्लस E। अच्छा, टोटल कितने हैं 25, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। हमें यहाँ पर समीकरण से करना पड़ेगा इसे सॉल्व। फिर है नंबर ऑफ T, यानी T समाचार पत्र पढ़ने वाले कौन कौन है, ये पूरे। तो इसमें कौन कौन है, देखो B D G F, B प्लस D प्लस G प्लस F, और ये टोटल कितने हैं 26, समीकरण नंबर 2। फिर नंबर ऑफ H हो गया, T हो गया, अब है I में कौन कौन है, देखो ये पूरे, ठीक है। C E G F, C E G और F, और ये टोटल कितने हैं 26, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अच्छा, जो D और G दोनों अखबार जो पढ़ते हैं वो कितने हैं, देखो तो नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T, तो ये है D और G, D प्लस G, और टोटल कितना है H T का 11, ये हो गया समीकरण नंबर 4। फिर नंबर ऑफ इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों का कर देते हैं कॉमन पार्ट, है ना, H और I का, E G, H इंटरसेक्शन I, यानी कि E प्लस G, टोटल कितना है H इंटरसेक्शन I 9, ये हो गया समीकरण नंबर 5। बहुत ही सरल है ना। फिर है नंबर ऑफ, ये वाला पार्ट कॉमन चाहिए, T इंटरसेक्शन I बराबर, कौन कौन है इसमें अवयव, G और F, तो G प्लस F बराबर TI कितना है, देखो T इंटरसेक्शन I है 8, ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब अपना सॉल्व हो जाएगा। देखो अब है नंबर ऑफ तीनों अखबार पढ़ने वाले, यानी नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, और ये कितना है, ये हमारे पास में है G, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये हो गया समीकरण नंबर 7। अब G हमें दिया हुआ है, तो क्या हम F नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्या, और G और F दोनों ही हैं, तो हम ये वाला भी ज्ञात कर सकते हैं, फिर ये वाला सबके मान ज्ञात कर सकते हैं अपन। समझ गए ना आप। तो अब इसको हटाते हैं,
अब सबके मान ज्ञात करते हैं। देखो ये कौन सी इक्वेशन है, 7 इक्वेशन एंड 7 एंड इक्वेशन आपके पास में 6 से, तो g का मान मैं 6 में रखूँगा, तो यहाँ पर कितना है, g कितना है 3 है, तो 3 + f बराबर 8, यहाँ लिखूँगा 3 + f बराबर 8, ये 3 उधर जाएगा तो 8 में से कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा, कितना बचा f 5, तो f मुझे कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अब देखो सबकी वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। फिर इक्वेशन, अब क्योंकि मेरे पास f आ गया, ठीक है, और g भी आ गया, g ये वाला है, तो यहाँ पर भी g है। अब मुझे e निकालना है, कैसे निकालूंगा, 7 का मान 5 में रखने पर, 7 एंड इक्वेशन एंड 5 से, तो यहाँ पर g का मान रखूँगा तो e + 3 बराबर टोटल कितना है 9, ये 3 उधर जाएगा तो e का मान मुझे कितना मिलेगा 6 मिलेगा, तो e का मान भी आ गया। अच्छा अब मुझे चाहिए d, तो ये g का मान रखूँगा तो 7 का मान 4 में रखेंगे, 7/7 एंड 4, तो समीकरण 7 और 4 से g का मान कितना रखना है 3, तो ये हो गया d + 3 बराबर 11, और जैसे ही ये 3 उधर जाएगा, ठीक है, तो मुझे d कितना मिल जाएगा 8, है ना, तो d मुझे कितना मिल गया 8 मिल गया। देखो सबके मान कितने आसानी से आ रहे हैं हमारे पास में। अच्छा अब और क्या क्या देखो, इसमें मेरे पास देखो e का मान है, g का मान है और f का मान भी है, तो e g f सबके मान रखेंगे इसमें, तो बाई 3 में अपन सबके मान रखेंगे, तो c प्लस e का मान कितना है, देखो e का मान है 6 प्लस g का मान कितना है, g का मान है 3 प्लस f का कितना मान है 5 और बराबर कितना है 26, तो देखो 5 और 3 8, 8 और 6 14, अब 26 में से 14 गया तो मुझे c कितना मिल गया 12, ठीक है, c भी आ गया। फिर बाई सेकेंड यानी दूसरे समीकरण में देखो b मुझे ज्ञात करना है, d मेरे पास में है 8 प्लस g मेरे पास है 3 और f मेरे पास है 5, और इन सब की टोटल कितनी है 26, तो 8 और 3 11, 11 और 5 16, और ये उधर जाएगा तो 26 में से 16 गए कितने बचे 10, तो b मुझे कितना मिलेगा 10 मिलेगा। अब फाइनल मेरे पास a का मान चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैं a का मान भी निकाल देता हूँ बाई 1, समीकरण 1 में देखो 1 में मैं मान रखूँगा a प्लस d का मान कितना है 8 प्लस g का मान कितना है 3 प्लस e का मान कितना है 6 बराबर 25, इन सबको जोड़ो 8 3 11, 11 और 6 17, और 25 में से 17 गए, 25 में से 17 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे 18, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 18 आ गई, सॉरी 8 बचेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो a 8 आया है ना, b 10 आया और c 12 आया। अब हमारे पास सबकी टोटल आराम से अपन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसमें a b c d e f g का मान रखोगे आपको 52 मिलेगा, तो पहला तो अपना क्लियर हो गया। दूसरा क्या था, केवल एक पढ़ने वाले, है ना, यानी जो केवल एक अखबार ही पढ़ते हैं, 2 अखबार नहीं पढ़ते, उनको ज्ञात करना था, यानी कुछ इस प्रकार से। तो हमने ये a माना, ये b माना और ये c माना था, तो हमें इनकी जोड़ चाहिए, है ना, a प्लस b प्लस c कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है, वो यहाँ कर देता हूँ मैं, a प्लस b प्लस c बराबर a कितना है 8 प्लस b कितना है 10 प्लस c कितना है 12, और इन सब की जोड़ कितनी आएगी 30, है ना, 12 और 8 20 10 30। तो आपके पास ये 2 मेथड है इस प्रश्न को करने के। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद A, 26 लोग उत्पाद B, 29 लोग उत्पाद C पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद B तथा C और 8 लोग तीनों ही उत्पाद को पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल C उत्पाद पसंद करते हैं। तो जो उत्पाद पसंद कर रहा है मैंने यहाँ पर सबका लिख दिया है, कितने नंबर है इनके,
ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है जो केवल सी को पसंद करते हैं, यानी कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो मुझे चाहिए सी केवल, यानी जो वे अवयव जो केवल सी में हो और किसी में नहीं हो, है ना। तो मैंने इसके बताया था सी के बाहर कौन है, बी, सी के बाहर कौन है, ए। तो मुझे चाहिए, क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन ये वाला हिस्सा चाहिए। तो सी के बाहर बी भी है और सी के बाहर ए भी है, तो इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, पूरक समुच्चय वाला साइन आ जाएगा, यानी डैश लग जाएगा। फिर मैंने बताया था इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि इस पूरे सी में से, यानी नंबर ऑफ सी में से हम जो है ये वाला कॉमन पार्ट हटा देंगे और ये वाला कॉमन पार्ट हटा देंगे, लेकिन ये 2 बार हट जाएगा, इसलिए इसको वापस ऐड कर लेंगे। तो ये कॉमन क्या है, बी और सी का कॉमन है, तो यहाँ करेंगे नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ, ये वाला हिस्सा क्या है, ये है ए और सी का, ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन ये 2 बार जाने के कारण एक बार इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है अपने पास में हिस्सा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इनके मान लगा दो, नंबर ऑफ सी कितना है टोटल 29 है, माइनस बी और बी इंटरसेक्शन सी देखो कितना है 14, माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी है 12, प्लस इन तीनों का कॉमन कितना है 8 है। अब देखो 29 और 8 कितना हो गया 37, माइनस 14 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास में 26, ठीक है। 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो टोटल कितने अवयव होंगे 11। जो केवल सी में है वो कितने अवयव है 11। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।